मुख्यमंत्री वादा निभाओ मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कोटवार एसोसिएशन के द्वारा राज्य के सभी तहसील मुख्यालय धरना दिया। इस क्रम में आज रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर धरना दिया। आइए इस विषय पर जानते हमारे संवाददाता भूपेश साहू से। मंत्रालय के निरंकुश अफसर मुख्यमंत्री की घोषणाओं पे अमल नहीं कर रहे हैं। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से। आंदोलन में की गई घोषणा को पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। शासकीय कर्मचारी घोषित। नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भूपेश कुमार साहू। इस वक्त हम मौजूद हैं बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर, जहां पर कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ वादे निभाओ धरना दिया जा रहा है। आइए जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्या कारण है कि आज मुख्यमंत्री वादा निभाओ धरना दे रहे हैं। देखिए, आज हमारे छत्तीसगढ़ तृतीय शासकीय कर्मचारी से संबद्ध संगठन, एक मजबूत संगठन, हमें कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में हमारे कोटवार साथी, कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा आज का हमारे प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी अपनी दो सूत्री मांग है। एक तो शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और दूसरा इनके पास में जो कोटवारी ज़मीन जो थी उनको शासन ने, पिछली सरकार ने उसको छीन लिया, उसको वापस दिया जाए। आज पूरे प्रदेश के तमाम हमारे विकासखंड और तहसील मुख्यालयों में इन्हीं दो सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार को मांग पत्र भी सौंपा जाएगा। बावजूद इसके हम ये कह सकते हैं कि सरकार के हमारे पिछले 2019 के हमारे अभी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा हमारे उस अधिवेशन में उपस्थित होकर उन्होंने इस बात का आश्वासन और वादा भी किया था कि हमारे कोटवार साथियों की कोटवारी ज़मीन को वापस दिया जाएगा। बावजूद उसके आज तक सरकार पे इस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इस बात को लेकर हमारे कोटवार साथी काफ़ी आक्रोशित भी हैं और एक चिंतित भी हैं कि मुख्यमंत्री के घोषणा के बावजूद ऐसी क्या स्थिति हो गई कि सरकार उसको पूरा नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं हम कह भी सकते हैं कि लाल फीताशाही के चलते मंत्रालय स्तर के अधिकारी आज इसको रोके हुए हैं और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री से हम अपील करते हैं कि हमारी इस मांगों को तत्काल वो पूरा करें। कहा यह भी जाता है जो कोटवार का काम होता है वह राजस्व विभाग की सबसे छोटी इकाई या फिर कानून विभाग, दोनों विभागों में वो अपना कार्य करते हैं, फिर भी सरकार कोटवारों की तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रही है। निश्चित रूप से आपने जो बात कही, हमारे कोटवार साथी पूरे हमारे प्रदेश के तमाम हमारे ग्रामीण अंचलों में खासकर पुलिस की एक भूमिका और राजस्व विभाग के निचले अधिकारी की भूमिका का निर्वहन वो करते हैं। आप देखेंगे कि हमारे पटवारी से लेकर आ रहा है या तहसीलदार जब गांव में पहुंचते हैं सबसे पहले हमारे कोटवार साथी उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। साथ में किसी घटना अगर हो जाती है तो हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा सबसे पहले कोटवार साथी को ही पूछा जाता है कि आखिर क्या बात है। तो कुल मिला के जब इनकी इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, बावजूद इसके सरकार इस पर निर्णय नहीं ले रही है और निर्णय नहीं लेने का कारण भी ये समझ में नहीं आता कि इतने महत्वपूर्ण कार्य को करने के बावजूद इनका हक इनको क्यों नहीं दिया जा रहा है। जैसे मुख्यमंत्री अभी आपके मांगों को पूरा नहीं करते तो आगे क्या रणनीति है। हम सरकार से आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक मांग पत्र पूरे प्रदेश में हम सौंप रहे हैं। आज राजधानी के जिला मुख्यालय में भी और हम कह सकते हैं कि तहसील ब्लॉक में हमारे एसडीएम या तहसीलदार हमारे होंगे, उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा। शासन को एक मांग पत्र जो सौंप रहे हैं, हम अनुनय विनय की हम बात को कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस बात से सहमत हैं। तो हम ये हमारा अपना एक तरीका है और हम ये कह सकते हैं कि चुनावी वर्ष भी है। सरकार को हमारे इस आंदोलन के माध्यम से, हमारे इस अनुनय विनय और ज्ञापन के माध्यम से उनको इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हम भी जो एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं तो हमारा भी हक और अधिकार को सरकार को देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र और संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा जब राजस्व मंत्री थे तो कोटवारों को मालगुजारी ज़मीन जो वर्षों से कोटवार संघर्ष कर रहे थे उसके लिए भूपेश बघेल जी ने सारे कोटवारों को ज़मीन वापस दी थी। लेकिन प्रदेश में जब भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने वो कोटवारों को जो ज़मीन भूपेश बघेल जी द्वारा दी गई थी राजस्व मंत्री के रहते छीन ली गई और फिर सत्ता परिवर्तन हुआ। 23 फरवरी को पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुख्य अतिथि में 16,000 कोटवारों ने सम्मेलन किया था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहाँ पे अपने घर गांव में घोषणा किया था कि जो ज़मीन भूपेश बघेल लिया था और भाजपा ने छीना है वो कोटवारों को दी जाएगी। परंतु 4 साल बाद 23 फरवरी 2019 और 23 फरवरी 2023 4 साल बाद भी मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी, मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी मंत्रालय के निरंकुश अफसर मुख्यमंत्री की घोषणाओं पे अमल नहीं कर रहे हैं और इसीलिए 4 साल बाद कोटवार पहले बार
इंतजार करते करते थक गया कि मुख्यमंत्री की घोषणा पे अमल होगा, लेकिन कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कहा था कि ज़मीन वापस दी जाएगी, दूसरा जो है सरकारी कर्मचारी बनाया जाएगा, पुलिस विभाग का अथवा राजस्व विभाग का चतुर्थ वर्ग कर्मचारी बनाया जाएगा और अन्य मांगों के लिए एक समिति बनाई जाएगी और कोटवार हितैषी निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि कोटवार गांव का अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण पुलिस विभाग का अमला है, 52 विभागों की सेवाएं करता है। ऐसा मुख्यमंत्री ने वादा किया था, परंतु अभी तक पूरा नहीं हुआ और इसके लिए अधीर होकर कोटवारों ने पूरे 16,000 कोटवार आज प्रदेश के पूरे तहसील मुख्यालय में धरना दे रहे हैं। रायपुर शहर में जो कि नगर निगम है, नगर पालिका है और रायपुर शहर में तो 2-2 नगर निगम हो गया, जबकि गांव था, इसलिए यहाँ कोटवारों की संख्या है और कम है और तहसील स्तर पर जो है कोटवार अपनी मांगों के लिए धरना दे रहे हैं। और यदि इसके बाद भी मंत्रालय के अधिकारी कोटवारों की मांग पूरी नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री घोषणाओं पर अमल नहीं करते हैं, तो ये इसके बाद जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, 3 दिन की हड़ताल होगी और 16,000 कोटवार राजधानी में जो हड़ताल करेंगे उसके लिए मंत्रालय के कर्मचारी अधिकारी जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा तो किया था कि वो जो ज़मीन है वो मिलेगी, हाँ, लेकिन एसोसिएशन के द्वारा राजस्व विभाग को ज्ञापन दिया गया है कि नहीं दिया गया? हाँ, दिया गया। तो राजस्व विभाग की तरफ से क्या तैयारी? हमने जब 4 साल बाद हड़ताल की घोषणा किया कि तहसील स्तर पे 16,000 कोटवार जो है धरना देंगे पूरे प्रदेश में, तो उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने जब ने 21 तारीख को हमने नोटिस दिया सरकार को कलेक्टर के माध्यम से, तो 21 तारीख को छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन जी द्वारा मंत्रालय के अधिकारियों को बैठक लिए हैं और उन्होंने निर्देश दिया है कि कोटवार ये मुख्यमंत्री जो है जहाँ जहाँ घोषणा किए हैं, जहाँ जहाँ वादे किए हैं उस पर तत्काल अमल किया जाए। 4 साल तक मंत्रालय के अधिकारी सोए हुए थे और अब जो है जब कोटवार हड़ताल में उतर आया है और मुख्यमंत्री को भी बता रहा है और कांग्रेस को बता रहा है कि आपकी सरकार है, आप घोषणा करते हो लेकिन अमल नहीं होता, 4 साल बाद भी नहीं हो रहा है, जबकि कोटवार महत्वपूर्ण कर्मचारी है, तो आम जनता की मांगों पर क्या अमल कैसे हो रहा होगा? आप योजना बनाते हो, उसका पालन कैसे हो रहा होगा, ये विचारणीय विषय है। आप इसको अच्छी तरह देखिए। कोटवार हितैषी मांगों को पूरा करो, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, कोटवार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।